students, our topic is cohesion. As we already know what is coupling. Coupling क्या होता है कि दो डिफरेंट मॉड्यूल्स जो हैं वो अगर अलग अलग काम कर रहे हैं तो उनके बीच में इंटरकनेक्शन कैसा है, मतलब वो एक दूसरे के ऊपर कितना डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो कपलिंग जितनी ज़्यादा कम हो उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है, ताकि इंडिपेंडेंटली दो मॉड्यूल्स आपस में काम कर मतलब एक काम कर सके इंडिविजुअली। ठीक है, और एक मॉड्यूल के ख़राब होने का या एक मॉड्यूल में चेंज होने का असर दूसरे पर ना दिखे। ठीक है, दूसरा आता है कोहिजन। कपलिंग जो है वो दो मॉड्यूल्स के आपस में रिलेशनशिप को हम कपलिंग बोलते हैं, और सेम मॉड्यूल्स में यूज होने वाले एलिमेंट्स के रिलेशनशिप को हम जो है वो कोहिजन बोलते हैं। ठीक है, सेम मॉड्यूल में यूज होने वाले एलिमेंट्स। ठीक है, ये दो मॉड्यूल्स की रिलेशनशिप, ये सेम मॉड्यूल के बीच में एलिमेंट्स यूज होते हैं, उसको हम कोहिजन बोलते हैं। टाइप्स ऑफ कोहिजन पढ़ेंगे। पहला आता है कोइंसिडेंशियल कोहिजन। ठीक है, जब जो एक मॉड्यूल में मान लो A B C 3 एलिमेंट्स हैं, वो काम कर रहे हैं। ठीक है, उनके बीच में आपस में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता। ए का अपना काम है, बी का अपना काम है, सी का अपना काम है, इनके बीच में कोई भी मीनिंगफुल रिलेशन नहीं होता, फिर भी ये एक ही मॉड्यूल के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा आता है लॉजिकल कोहिजन। लॉजिकल कोहिजन में जितने भी एलिमेंट्स एक ही मॉड्यूल के अंदर अगर काम कर रहे हैं तो वो सिमिलर एक्टिविटीज़ करेंगे। ठीक है, मतलब A B C 3 अगर एलिमेंट्स एक ही मॉड्यूल में काम कर रहे हैं तो वो किसी सेम ही कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। जैसे अगर मैं इसकी आपको एग्जांपल दूं, ठीक है, तो मान लो जैसे BCA डिपार्टमेंट में 3 टीचर काम कर रहे हैं, एक मैथ का काम कर रहा है, एक मैथ पढ़ा रहा है, एक कंप्यूटर का कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, तीसरा कोई बिजनेस से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। एक ही मॉड्यूल में, लेकिन तीनों का जो काम है वो अलग अलग है, इनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, तो ये है कि BCA के ही टीचर्स 3 हैं आपको, तीनों जो है वो कंप्यूटर्स के ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो इन तीनों के बीच में आपस में रिलेशनशिप है, उसको हम बोलेंगे लॉजिकल कोहेजन। अगला आता है टेम्परल कोहेजन। टेम्परल कोहेजन भी कुछ लॉजिकल कोहेजन की तरह ही होता है, इसमें भी मतलब जो एलिमेंट्स हैं वो सिमिलर एक्टिविटीज़ के लिए ही काम करते हैं, लेकिन जो सारी की सारी एक्टिविटीज़ हैं वो एक ही टाइम पर चलेंगी, सेम टाइम पर काम करेंगी, तभी वो जो पूरा का पूरा एक्टिविटी है वो अक्कर होगी, वो काम करेगी। ठीक है, इसमें टाइम का होता है कि तीनों मतलब पिछला जो था इसमें जो तीनों हैं वो अलग अलग टाइम पे एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इसमें तीनों जो है वो सेम ही टाइम पर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगी। अगला आता है हमारा कम्युनिकेशनल कोहेजन। ठीक है, कम्युनिकेशन कोहेजन में क्या होता है, A B C 3 एलिमेंट्स किसी मॉड्यूल में अगर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो A B के साथ डाटा शेयर कर सकता है, B C के साथ डाटा शेयर कर सकता है, C A के साथ भी डाटा शेयर कर सकता है, मतलब जो भी इनपुट और आउटपुट ये ABC यूज कर रहे हैं वो आपस में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और अगला आता है हमारा सिक्वेंशियल कोहेजन। इसमें क्या होता है, A जो भी आउटपुट प्रोड्यूस करेगा उसको B यूज करेगा, B जो भी आउटपुट जनरेट करेगा उसको C यूज करेगा, मतलब A B C में जो है वो सिक्वेंशियल ऑर्डर में एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद दूसरा, इस तरह का रिलेशनशिप रहेगा, तभी पूरी की पूरा जो टास्क है वो परफॉर्म होगा। और लास्ट हमारा आता है फंक्शनल कोहेजन। फंक्शनल कोहेजन में जितने भी एलिमेंट्स एक मॉड्यूल के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, वो एक ही यूनिट की तरह काम करेंगे। ठीक है, वो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम के लिए काम करेंगे, इसलिए हम उन एलिमेंट्स को एक ही मानते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो कि प्रोग्राम में हम डिफरेंट डिफरेंट जो है वो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो अगर हम उस पूरे प्रोग्राम की बात करें तो वो प्रोग्राम हमें एक सिमिलर आउटपुट देने के लिए काम करे, एक सिंगल प्रॉब्लम जो हमारी उसको सॉल्व करने के लिए काम, इसलिए हम उसको एक प्रोग्राम मानते हैं, ना कि हम प्रोग्राम की लाइंस वाइज उसको मेंशन करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल कोहेजन। थैंक यू।